मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। गंगा के तट पर हिमालय में सिद्ध महात्मा रहते थे। हम तो उनको गुरु के समान मानते थे, हमको मित्र मानते। मस्त राम जी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ यह नामापिते च। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। यहाँ कौन सी पंक्ति? 389 पंक्ति। तथा चाहु पौराणिकाः। इस संदर्भ में पौराणिकों का यह कथन है। यह महाभारत का वचन है, मुझे मालूम है। तो महाभारत को पुराण भी कहा गया है, इतिहास भी कहा गया है। अचिंत्या खलु ये भावा नतां तर्केण योजयत् प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् इति। निस्संदेह जो अचिंत्य भाव हैं, तर्क के माध्यम से उनकी योजना नहीं करनी चाहिए। केवल तर्कणा शक्ति के बल पर उनका अधिगम संभव ही नहीं है। अचिंत्य कौन है? स्वयं महाभारत में कहा गया है प्रकृतिभ्यः परं यच्च तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम्। विसर्ग छूटा हुआ है क्या? कलम वहीं छोड़ा है, कोई बात है, ठीक है। तो प्रकृति से अतिक्रांत है, उसी का नाम अचिंत्य है। केवल तर्कणा शक्ति के द्वारा अचिंत्य पदार्थ का विज्ञान नहीं हो सकता। प्रकृति से अतिक्रांत का नाम अचिंत्य है। अब प्रकृति पंचतन मात्रा को भी कहते हैं, आम तत्व को भी कहते हैं, महत्त्व को भी कहते हैं, मूल प्रकृति को भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान कारण। प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान कारण। लेकिन वेदांत में प्रकृति ब्रह्म ही है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र। यहाँ पर प्रकृति वेदांत वेद्य ब्रह्म के अर्थ में नहीं है, जो सांख्यों के यहाँ प्रकृति है। पंचभूत प्रकृति है, मूल प्रकृति का नाम प्रकृति है। कार्यों का जो उपादान, उसी का नाम प्रकृति होता है। तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम, वाचिन्त्य का लक्षण। तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थाय एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्याधिगम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए शब्द मूल एव, शब्द का अर्थ यहाँ पर है वेदांत वाक्य। वेदांत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा ही अतीन्द्रियार्थ जो तत्व उनका अधिगम हो सकता है। अर्थात प्रकृति से जो अतिक्रांत तत्व है उसका अधिगम वेदों के द्वारा ही हो सकता है, अन्य कोई मार्ग या विधा नहीं है।
केवल तर्कणा शक्ति कि वहाँ गति नहीं है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, निधिध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, दर्शनीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। द्रष्टव्य पहले कहा गया, लेकिन यह तो फल है। श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद दर्शन संभव है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। निधिध्यासितव्य का अर्थ है ध्येय, ध्यान का विषय। अचिंत्या खलु ये भावा नतांश तर्केण योजयेत् प्रकृतिभ्य परम यच्चा तत् अचिंत्य से लक्षणम। अचिंत्य का लक्षण भी महाभारत में कह दिया गया। पौराणिका भगवान शंकराचार्य ने कहा, पौराणिकों का यह कथन है। महाभारत को इतिहास भी कहा गया है, पुराण भी कहा गया है। इति तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्याधिगमः। जबकि बात ऐसी है, इसलिए शब्द मूलक ही अतीन्द्रियार्थ के याथात्म का अधिगम है। अतीन्द्रिय पदार्थ को अतीन्द्रिय समझने के लिए वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। केवल तर्कणा शक्ति के बल पर हम उन पदार्थों का विज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अथवा ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति प्रकृति का विज्ञान वेदों के द्वारा ही संभव है, केवल तर्कणा शक्ति के बल पर नहीं। यह अर्थ हुआ। ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं च ब्रह्म परिणमते न च कृष्णमिति। यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमते। अपूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि ननु शब्देन अपि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं। भले ही श्रुति क्यों न हो। शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों में लिखा है, करोड़ों श्रुतियाँ भी अगर घट को पट कह दें तो श्रुतियों का प्रमाण ही निरस्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया। तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्याधिगमः ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं। शब्दों के द्वारा भी विरुद्ध अर्थ को समझ पाना, उनमें आस्थान्वित होना संभव नहीं है। श्रुति भी अगर अनर्गल प्रलाप करे, श्रुति का ही बाद सिद्ध होगा, यह अभिप्राय। ब्रह्म परिणमते, यह ब्रह्म परिणमते न च कृष्णम इति। बहुत विचित्र बात है। ब्रह्म अगर निरवयव है तो सर्वथा परिणाम हो ही नहीं सकता। परिणाम होगा तो सर्वतो भावे नहीं होगा। या तो ब्रह्म का परिणाम जगत होगा ही नहीं। ब्रह्म निरवयव है, इसलिए परिणाम को प्राप्त नहीं हो सकता, अथवा पूर्णतः परिणाम को प्राप्त हो सकता है तो मुक्तोपसिप्त ब्रह्म ही शेष नहीं रहेगा। यह हुआ। यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमते। अगर ब्रह्म निरवयव है तब तो परिणाम को प्राप्त हो ही नहीं सकता। कृष्णमेव वा परिणमेत, अथवा संपूर्ण ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है। या तो उसका परिणाम होगा ही नहीं, वह परिणत होगा ही नहीं, अथवा सर्वतो भावेन ही परिणत हो जाएगा, तब तो ब्रह्म शेष ही नहीं रहेगा। जैसे दूध दही बन जाए ऐसा। इसलिए इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए माया शक्ति जो काम किसी के द्वारा न हो वो माया के द्वारा संभव हो जाए। यही माया की चमत्कृति है
ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित रखते हुए ही सर्वरूपों में लखा देती है। अर्थात माया के द्वार से वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है सर्वरूपों में उद्भासित होता है। अतः केनचित् रूपेण परिणमते केनचित् च अवतिष्ठेत इति रूप भेद कल्पनात् सावयवमेव प्रसज्येत। कहते हैं अगर किसी रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, किसी रूप से अवशिष्ट भी रहता है, तो रूप भेद की कल्पना करेंगे फिर भी ब्रह्म सावयवी सिद्ध होगा, तो भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अब कहते हैं सिद्ध वस्तु है ना ब्रह्म, क्रिया को लेकर तो विकल्प की प्रसक्ति होती है, सिद्ध वस्तु को लेकर विकल्प की प्रसक्ति नहीं होती। क्रिया विषय ही अतिरात्रे सोडिशिनम गृह्णाति नातिरात्रे सोडिशिनम गृह्णाति। क्रिया को लेकर अतिरात्र में षोडशी पात्र विशेष है यज्ञ का। आजकल तो याज्ञिकों का लोप हो गया, इसलिए पात्रों का ज्ञान केवल सुना कर होता है। पहले जो मांत्रिक होते थे याज्ञिक, उनके यहाँ यज्ञ में प्रयुक्त होने योग्य सभी पात्र होते थे। प्रायः जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते थे विवाहित सब अग्निहोत्री होते थे। आजकल तो शास्त्रों के आधार पर ही उन पात्रों का हम लोगों को ज्ञान है। वस्तुतः अग्निहोत्री ब्राह्मणों का ही लोप हो गया, क्षत्रिय वैश्य की तो बात ही क्या। राधेश्याम खेम का कल्याण के संपादक बाद में हुए। मेरे सामने की बात है, पूज्य गुरुदेव ने काशी में कहा, देखो कोई ब्राह्मण अब काशी में अग्निहोत्री नहीं रह गए। एक अग्निहोत्री थे वो सौतमुन चले गए कहाँ वृंदावन। तुम वैश्य हो, तुम ही अग्निहोत्री हो जाओ। महाराज मैंने आपसे पंचदशी पढ़ ली, अब क्या अग्निहोत्री बनूंगा। अच्छा तुम भी अब ब्रह्मनिष्ठ हो गए तो बढ़िया थे। राधेश्याम खेमका ने कहा मैंने आपसे पंचदशी पढ़ ली, अब क्या मैं अग्निहोत्री बनूंगा। अच्छा तुम भी अब ज्ञानी हो गए। सेठों का एक स्वभाव होता है, धनका जी ये सब थे ना, कोई ऐसी बात नहीं जो सबके सामने न की जाए। महाराज थोड़ा एकांत में समय चाहिए। एकांत में समय न दें तो समझेंगे कि हमको कुछ गिनते नहीं, और एकांत में कहेंगे वही, कोई ऐसी बात नहीं जो गुप्त हो, सबके सामने भी कह सकते थे। सेठों का स्वभाव होता है एकांत में समय ना दो तो कुछ गिनते ही नहीं। यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ न राजनेताओं की गति है न सेठों की, भगवान की गति है। भगवान सब कुछ करते हैं, कहीं कोई कसौट नहीं है। सेठों की दास्ता क्यों। बहुत बढ़िया शंकराचार्य सुखदेव जी महाराज ने, भगवान सुखदेव जी का वचन है भागवत में, क्या बाहें टूट गई हैं कि दुर्मत धनियों का दरवाज़ा उपधान माने तकिया, तकिया के लिए दुर्मत धनियों का दरवाज़ा खटखटाते हो, क्या तुम्हारी बाहें टूट गई हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा है ना भागवत में, नदियों का जलाशयों का जल सूख गया है, इसलिए दुर्मत धनियों का दरवाज़ा क्यों खटखटाते हो। हरियाणा के बहुत से सेठ हमारे शिष्य बने, हमने सर पे बैठने नहीं दिया, अब एक भी नहीं दिखते। किसी शिष्य का हमको ज्ञान भी नहीं, हम नाम शिष्य का याद रखेंगे भगवान का। हरियाणा के एक से एक सेठ धनाढ़ हमारे शिष्य बने, देखा कि यहाँ सर पर बैठने का कोई स्थान नहीं है, सब चले गए। उनको ज्ञान विज्ञान नहीं चाहिए, महात्माओं के सर पर बैठने का स्थान चाहिए, ठीक है। ये भ्रम ही है कि सेठ साहूकार होंगे तो आश्रम चलेगा, मठ चलेगा। तुलसीदास जी ने क्या कहा, प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले श्री रघुवीर। एक दिन निमंत्रण हो जाए तो घर में चूल्हा चिताने की आवश्यकता नहीं, जीवन भर के लिए प्रारब्ध ने नोता दे रखा है, भगवान का डट के भजन करो।
प्रारब्ध ने नोतो दियो भजले श्री रघुवीर। 3 प्रकार कौन कौन? ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध। 3 प्रकार। चौथा पौरुष। 4 प्रकार ले लें। 4 प्रकार, ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, नीचे प्रारब्ध, उससे भी नीचे पौरुष। 4 प्रकार का आलम्बन है, कहीं दास्ता की आवश्यकता नहीं। प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, पौरुष, 4 प्रकार का आलम्बन है, किसी के दास्ता की अपेक्षा ही नहीं। प्रकार चतुष्टय क्या हुआ भृगु जी? पकौड़ी 4 प्रकार कौन हुए? हाँ, 2 तो लुप्त हो गए। ठीक। हाँ, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, पौरुष, 4 प्रकार हुए नहीं। ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए, इनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे न रह जाए। क्या कहा? प्रकाश जी, प्रकाश नाम है, प्रशांत, चलो प्रशांत। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए, इनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे न रह जाए। ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं च ब्रह्म परिणमते न च कृष्णम् इति। शब्द भी अगर अनर्गल प्रलाप करे तो उसको मानना उचित नहीं। ब्रह्म परिणाम को प्राप्त होता है लेकिन संपूर्ण नहीं, परिणत भी होता है, बचा भी रहता है। ये तो उटपटांग बात लगती है। यदि निरवयवं ब्रह्मस्य नैव परिणमेत, कदाचित आप मानते हो है भी निरवय ब्रह्म है, तब तो परिणाम को ही प्राप्त नहीं होगा। अगर कहें कि परिणाम को प्राप्त होगा तब कृष्णम एवं वा परिणमेत, संपूर्ण ही परिणाम को प्राप्त होगा। यह तो विचित्र बात है, जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत के रूप में ब्रह्म परिणत होकर भी स्वरूपता शेष रहता है। यह तो बहुत विचित्र बात है। अतः केनचित् रूपेण परिणमेत केनचित् च अवतिष्ठेत इति रूपभेद कल्पना सावयवमेव प्रसज्येत। अगर आप कहो कि किसी रूप से परिणाम को प्राप्त होता है, किसी रूप से अवशिष्ट भी रहता है, तब तो रूप भेद की कल्पना होने पर सावयव की प्राप्ति हो ही जाएगी। अर्थात ब्रह्म सावयव होगा, जो सावयव होगा वो नश्वर होगा ही। मिश्री की डली को लें, जोर से पत्थर पे पटक दे, रवे विकीर्ण हो जाते हैं। सावयव का नाश होता ही है। रूपभेद कल्पना करने पर सावयवत्व की प्रसक्ति होगी, फिर ब्रह्म शेष ही नहीं रहेगा, जगत के रूप में ही परिणत हो जाएगा। क्रिया विषय ही, हाँ, क्रिया को लेकर तो विकल्प की प्रसक्ति होती है। जो भाव्य अनुष्ठेय साध्य क्रिया है उसको लेकर विकल्प की प्रसक्ति उचित है, लेकिन सिद्ध पदार्थ को लेकर विकल्प की प्राप्ति उचित नहीं है। ना अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी पात्र का ग्रहण करता। अतिरात्र संज्ञक एक याग विशेष, जैसे दर्श है, पौर्णमास है, अमावास्या से संबद्ध याग का नाम दर्श, पूर्णिमा से संबद्ध याग का नाम पौर्णमास, उसी प्रकार याग विशेष का नाम अतिरात्र। षोडशी का अर्थ है पात्र विशेष। और नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार का विकल्प क्रिया को लेकर है। शाखा भेद से, परंपरा भेद से दोनों की संगति हो जाती है। ऐच्छिक भी संगति हो जाती है। दोनों प्रकार के विरुद्ध वचन हैं, इच्छा पर निर्भर है। किसी एक वचन को लेकर काम करें तो भी अपूर्व की निष्पत्ति हो ही जाती है।
कल कहा गया था धान को नख के द्वारा भी छिलका हटाकर चावल का रूप दे सकते हैं, लेकिन उस चावल का प्रयोग करेंगे तो अपूर्व की सिद्धि नहीं होगी। उखल में रखकर जो मूसल से धान को कूटा जाता है उससे जो चावल निकलता है उसी से याग करने पर फल की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ जो विधा है उसका अनुगमन करेंगे, अनुपालन करेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी, प्रकारांतर से नहीं होगी। इत्येवं जातीयकायां विरोध प्रतीतावपि विकल्पाश्रयं विरोध परिहार कारणं भवति। इस प्रकार विरुद्ध वचन को लेकर विरोध की प्रतीति होने पर भी विकल्प का आश्रय लेने के कारण विरोध का परिहार हो जाता है, अर्थात शाखा भेद से, परंपरा भेद से या इच्छा भेद से दोनों में किसी भी वचन को चरितार्थ कर सकते हैं। क्रिया को लेकर विकल्प की प्रसक्ति उचित है। पैदल चले, साइकिल से चले, कार से चले, चले न चले, यहाँ पुरुष तंत्र है, पुरुष के अधीन है। इसी प्रकार से दोनों प्रकार के वचन हैं, तो परंपरा भेद से, इच्छा के भेद से किसी एक प्रकार का अनुगमन करने पर भी फल की प्राप्ति हो ही सकती है। अब यह नियम पुरुष तंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य, यह शंकराचार्य के सूत्र वचन होते हैं। सूत्र और सूत्रानुकारी वाक्य, पहले शंकराचार्य सूत्र संक्षेप में सूत्र वचन लिखते हैं, बाद में उसकी व्याख्या कर देते हैं, विवरण करते हैं, फिर व्याख्या। सूत्र वचन है यह। पुरुष तंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य, अनुष्ठान होता है, कर्म होता है, पुरुष तंत्र होता है। तंत्र माने यहाँ पर अधीन, स्वतंत्र माने अपने अधीन, परतंत्र माने अन्य के अधीन। तंत्र का अर्थ सिद्धांत भी होता है, तो तंत्र का अर्थ अधीन भी होता है। स्वतंत्र परतंत्र में तंत्र का अर्थ है अधीन। और सर्वतंत्र स्वतंत्र जब कहते हैं, सर्वतंत्र माने सभी शास्त्रों में, सर्वतंत्र स्वतंत्र सभी शास्त्रों में जिनकी गति हो। तंत्र माने शास्त्र, तंत्र माने अधीन। पुरुष तंत्रत्वाच्च अनुष्ठानस्य, अनुष्ठान का पुरुष तंत्रत्व सिद्धार्थात अनुष्ठान होता है, पुरुष के अधीन होता है। पुरुष माने कर्ता, अधिकृत कर्ता के अधीन होता है अनुष्ठान। गमन क्रिया इत्यादि हमारे अधीन है, चलें चलें न चलें। ऐसे ही जब दो प्रकार के वचन हुए, किसी एक प्रकार के वचन का पालन करने पर भी अपूर्व की निष्पत्ति हो जाती है। अपूर्व का अर्थ होता है स्वर्गादि फलों को देने वाला जो कर्म, उसी का नाम अपूर्व है। अपूर्व माने यज्ञ में पूर्णाहुति हो गई, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा से किसी ने कर्म किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, कर्म तो समाप्त हो गया। जब कर्म ही समाप्त हो गया तो स्वर्ग नामक फल कहाँ से देगा? तो कर्ता के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर, संस्कार होकर प्रतिष्ठित रहता है। बाहर से कर्म समाप्त हो जाने पर भी कर्ता के अंतःकरण में वो याग जो है अपूर्व होकर विद्यमान रहता है, अपूर्व संस्कार होकर विद्यमान रहता है। इसलिए बाहर से कर्म की समाप्ति हो जाने पर भी जिन कर्मों का फल भविष्य में प्राप्त होना है, वे कर्म कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व होकर विद्यमान रहते हैं। पुत्रेष्टि याग किया, पुत्र की इच्छा से पूर्णाहुति हो गई, पुत्र उसी समय थोड़ा टपक पड़ेगा, कालांतर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति की भावना से कोई याग किया, देहत्याग के बाद स्वर्ग मिलेगा, याग तो पूर्ण हो गया। जब कर्म नष्ट हो गया, बीज नष्ट हो गया, तो कर्ता के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर विद्यमान रहता है। यह उसी का नाम है अपूर्व, संस्कार के रूप में कर्म शेष रहता है। बाहर से कर्म की समाप्ति हो जाने पर भी भविष्य
गति से कर्म फल देने वाला तभी सिद्ध होता है जब कर्ता के अंतःकरण में संस्कार रूप से वो कर्म शेष रहता है। जो पुरुषतंत्रत्वाचानुष्ठानस्य इसका भाव एक बार और स्पष्ट कर देंगे। तंत्र माने अधीन, अनुष्ठान जो कर्म होता है पुरुष के अधीन होता है। लेकिन जो सिद्ध वस्तु है पुरुष के अधीन नहीं है। घट को हम पट समझ लें तो मिथ्या ज्ञान ही होगा। अनुष्ठान जो होता है, जैसे कहा कि षोडशी का ग्रहण करे, षोडशी का ग्रहण न करे, ये कर्म है, इसमें अब कर्ता के ऊपर निर्भर है। षोडशी का ग्रहण तो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, विकल्प है। तो अनुष्ठान में विकल्प भी चलता है। जैसे चलना है, पाँव से चले, साइकिल से चले, और न चलने की चाह न चले। कर्म जो होता है, अनुष्ठान जो होता है पुरुष के तंत्र मन अधीन होता है। लेकिन वस्तु तो घट है, तो घट को घट समझेंगे तभी घटक ज्ञान होगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा कि पुरुष जो होता, पुरुष तंत्र माने पुरुष के अधीन होता है कर्म, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में समझेंगे। वस्तु तंत्र, वस्तु के अधीन ज्ञान होगा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में समझेंगे तब ज्ञान होगा, नहीं तो क्या मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा पुरुष तंत्रत्वाच अनुष्ठानस्य। देखो उसके नीचे पंक्ति वो भी याद कर लेनी चाहिए। अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तुनः, उससे नीचे दूसरी पंक्ति में अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तुनः। ये सब शंकराचार्य का सूत्र वाक्य हैं। जो वस्तु हैं वे अपुरुष तंत्र हैं, पुरुष के अधीन नहीं हैं। अर्थात पुरुष माने व्यक्ति, मनुष्य, जीव जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार समझेगा तब उसका ज्ञान ठीक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुष्ठान में पुरुष का स्वातंत्र्य है, वस्तु में पुरुष का स्वातंत्र नहीं है। अपुरुष तंत्रत्वाच वस्तुनः, पुरुष तंत्रत्वाच अनुष्ठानस्य अपुरुष तंत्रत्वाच वस्तुनः। इह तो विकल्पाश्रयणे न अपि न विरोध परिहार संभवति। प्राप्ति प्रसंग में तो विकल्प का आश्रय लेने पर भी विरोध का परिहार संभव नहीं है। अगर ब्रह्म का ही जगत परिणाम है तो ब्रह्म सर्वतो भावेन जगत के रूप में परिणत हो जाएगा, शेष ही नहीं रहेगा। या तो निरवयव होने के कारण ब्रह्म परिणत ही नहीं होगा, कदाचित परिणत होगा तो सर्वतो भावेन ही परिणत होगा। अगर ब्रह्म जगत हो ही गया तो ब्रह्म रूप से शेष नहीं रहा। जैसे कि दूध दही बन जाने पर दूध रूप से शेष नहीं रहता, साथ ही साथ उस दही से पुनः दुग्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह अभिप्राय। स्वामी राम तीर्थ जी को वेदानुवचनम बाबा नगीना सिंह के द्वारा विरचित ग्रंथ बहुत प्रिय था। वो वेदानुवचनम बहुत प्रिय था, वो ध्यान करके सुनते हैं भाई। स्वामी राम तीर्थ जी को फारसी में है, लेकिन उसका अनुवाद स्वामी नारायण स्वामी जी ने, कायस्थ कुल के थे स्वामी राम तीर्थ के शिष्य, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया वेदानुवचनम। हमने बहुत 50 साल पहले उसको पढ़ा होगा, बहुत अच्छा ग्रंथ। लखनऊ राम तीर्थ मिशन से प्रकाशित था, कहीं होगा हमारे वृंदावन में, यहाँ वेदानुवचनम बाबा नगीना सिंह ने लिखा था। है अच्छा। अब तो जब से भाष्य का चस्का लग गया, भामती आदि का, तो इधर उधर के ग्रंथ, इधर उधर के माने ढंग के ग्रंथ में अधिक रुचि नहीं होती, समय भी नहीं मिलता ग्रंथ लिखने में, चला जाता। तस्मात् शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ यथात्म्याधिगम। अतीन्द्रिय अर्थ का अधिगम जो है शास्त्र के द्वारा ही संभव है। ननु शब्दे नापि न शक्यते विरुद्धोर्थ प्रत्यायितुम। अगर यह कहें कि शब्द के द्वारा भी विरुद्ध अर्थ को आत्मसात करना, उस पर विश्वास करना संभव नहीं है, विरुद्ध अर्थ तो
विरुद्ध ही है। ब्रह्म परिणामते न च कृष्णमिति, ब्रह्म परिणाम को प्राप्त होता है लेकिन संपूर्ण नहीं। कुछ ब्रह्म परिणत होता है, कुछ बना भी रहता है, तो सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई। आधा तीतर आधा बटेर, अर्धजर्तीय न्याय। आधा मुर्गी, आधी मुर्गी वृद्धा आधी प्रसव करने के लिए तैयार, अर्धजर्तीय न्याय की प्राप्ति होगी या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर वाली कहावत नहीं होगी। निरवयव है तो बिल्कुल परिणाम को प्राप्त नहीं होगा। परिणाम को प्राप्त होगा तो सर्वतोभावेन निरवयवत्व का व्याकोप होगा, यह कहा। यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमयत कृष्णमेव वा परिणमयत, अगर ब्रह्म को निरवयव मानते हैं परिणाम को प्राप्त ही नहीं होगा। कदाचित प्राप्त होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, ब्रह्म शेष ही नहीं रहेगा। अथ केनचित् रूपेण परिणमते केनचित् च अवतिष्ठते अवतिष्ठेत इति रूपभेद कल्पनात् सावयवमेव प्रसज्येत। अगर कहें कि किसी रूप में परिणत होता है, किसी रूप में परिणत नहीं भी होता है, तब तो ब्रह्म में सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई। किसी रूप में कुछ अंश बर्फ का पिघल गया, कुछ यों के त्यों है, सावयव सिद्ध हो गया। हाँ, तीन पंक्ति नीचे हो गई। अच्छा, तो ऊपर चले भाई। नीचे आना है तो जो अपूर्ण क्या है, कौन सी पंक्ति है? लौकिका नाम अपि, ये नीचे से तीसरी पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति चले, कौन सी है? पुरुष तंत्रत्वाचनुष्ठान से हो गया ना। यह तो विकल्पाश्रयणे श्रयणे नापि न विरोध परिहारा संभवती। यहाँ तो क्योंकि सिद्ध पदार्थ का वर्णन है, विकल्प का आश्रय लेने पर विरोध का परिहार संभव नहीं है, क्योंकि अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तुना क्रिया का वर्णन नहीं है। वस्तु तो अपुरुष तंत्र है, पुरुष माने कर्ता, व्यक्ति का अधीन नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार जानेंगे तो क्या होगा? यथार्थ विज्ञान होगा, न था नहीं। यह हुआ तस्मात् दुर्घट में व मेतद इति, इसलिए दुर्घट ही है। क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। यह कह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ब्रह्म अगर उपादान कारण है तो जगत रूप से सर्वथा परिणत होगा, तो सावयव हो जाएगा। किसी अंश में परिणत होगा, किसी अंश में परिणत नहीं होगा, तब सावयव हो जाएगा। इसलिए यही मानना चाहिए कि प्रकृति ही उपादान कारण है, माया ही उपादान कारण है। ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना उचित नहीं, यह अभिप्राय। तस्मात् दुर्घट में तत् इति, इसलिए दुर्घट है। ब्रह्म को जगत का उपादान कारण सिद्ध करना दुर्घट। उसकी सिद्धि में जिनमें तारे दिखने लग जाएंगे। नहीं से दोषा। पूर्व पक्ष बहुत गहराई से रखते हैं शंकराचार्य जी। स्थूणा निखनन न्याय क्या होता है? स्थूणा निखनन न्याय, ऐसे गड्ढा खोद करके स्तंभ को गाड़ा, खूंटे को, फिर उसमें मिट्टी भरते हैं, बार बार ऐसे करते हैं, फिर हिलाते डुलाते हैं, इतना ठोकते हैं, इतना मिट्टी आदि को डाल देते हैं, कंक्रीट आदि को, कि हिलाने पर हिले नहीं। इसी प्रकार से पूर्व पक्ष इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि उत्तर पक्ष सुदृढ़ होगा तब जमेगा। पूर्व पक्ष अगर ढुलमुल है तो काम नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष प्रस्थापित करने में कोई संकोच नहीं। शंकराचार्य पूर्व पक्ष इतने उत्तम ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि विरोधी भी लट्टू हो जाते हैं। क्या तस्मात् दुर्घट में तत् इति नहीं स दोषः, यह कोई दोष नहीं। ब्रह्म जगत हो जाता है, जगत ब्रह्म का कार्य सिद्ध होता है, और ब्रह्म ब्रह्म रूप से शेष भी रहता है, जो के त्यों बना रहता है।
ऐसी चमत्कृति ब्रह्म में भला कहाँ से आ जाती है? अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्। यह है अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्। अविद्या के द्वारा कल्पित रूप भेद की स्वीकृति के कारण यहाँ विचित्र बात। तब तो ब्रह्म अविद्योपाधिक हो गया। यहाँ विद्या कल्पित कहा ना। कल मैंने कहा था प्रक्रिया दशा में माया अलग है, अविद्या अलग है। विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का नाम माया है, मलिन सत्वात्मिका प्रकृति का नाम अविद्या है। पंचदशी प्रथम प्रकरण। लेकिन कहा था माया, माया को उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा? या माँ माने नहीं, या माने जो, या माँ जो नहीं, या नहीं जो, वही ना। अविद्या नहीं जो, जिसकी विद्यमानता न हो तत्वता वो अविद्या। माया का अर्थ वही हो गया अविद्या। प्रक्रिया दशा में विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का नाम माया है, जो कि ईश्वर की उपाधि है। मलिन सत्वात्मिका प्रकृति का नाम अविद्या है, जो कि जीव की उपाधि है। लेकिन बाद की दृष्टि से दोनों ही बाद का विषय है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से न विद्या रहती है न माया। उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाए वो। उन्हें भूल गई गैया, इन्हें गागर उठाए वो। गोपियों को गागर उठाने का विस्मरण हो गया और श्याम सुंदर को गैया चराने का विस्मरण हो गया। उन्हें भूल गई गैया, इन्हें गागर उठाए वो। यह हुआ नहीं सदोषा। इसीलिए तो अविद्या है ना। जो कुछ चमत्कार हो, असंभव को भी संभव कर दे, उसी का नाम क्या है? माया। यहाँ अविद्या का, अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्। अब ये बहुत विचित्र पंक्ति है। माया न लिख करके शंकराचार्य ने अविद्या कहा। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर माया भी बाध की सामग्री है, इसलिए वो अविद्या ही है। जिसकी विद्यमानता सदा न हो वह अविद्या। इस ढंग से अर्थ करने पर माया को भी अविद्या कर सकते हैं। प्रक्रिया दशा में कार्योपाधिरयम् जीव, कारणोपाधिर ईश्वर अथवा अविद्योपाधिक जीव है और विद्योपाधिक ईश्वर है। लेकिन प्रामाणिक रीति से माया भी बाद की सामग्री है, अविद्या भी बाद की सामग्री है, इसलिए अविद्या कल्पित। नीरज जी नींद से उठी गलाऊँ, सुतल चलूँ की करे चलूँ? खिलाइत? हाँ बैसो। खेल रहे थे। अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्। नहीं अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते। बहुत बढ़िया। नहीं अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते। ये किसके साथ खेलते हुए? कोई यहाँ मिलता खेलने के साथी? नहीं। समुद्र के किनारे चला। हाँ वही तो हैं। ओतई जाकर खेललहुँ। कते साथी छला? एकटा। तैयो खेल लेलहुँ। बैसू। भूख लागल है? नहीं। भोजन करवाए? नहीं। हाँ अरे यह तो विकल्पाशयनेनापि न विरोध परिहारः संभवति अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तु न। जो वस्तु होती है वो अपुरुष तंत्र होती है। अपुरुष तंत्र का मतलब कर्ता के अधीन नहीं होती। वहाँ हमको ही अनुगमन करना पड़ेगा। जो वस्तु जैसी है, नेत्रों के द्वारा चंद्रमा का जो क्षेत्रफल दिखता है उतने बड़े चंद्रमा हैं क्या? चंद्रमा जितने हैं यहाँ से, जितनी दूरी चंद्रमा की दिखाई पड़ती है यहाँ से, उतने दूरी पर हैं क्या? और ध्रुव तारा की दूरी
कहो प्रशांत नाम है। अब सावधान होकर सुनो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। खुले आकाश में बैठ गए, ध्रुव तारे का दर्शन, सप्तर्षियों का दर्शन, सप्तर्षि हमारे पास आते हैं, ध्रुव तारा हमारे पास आते हैं, या हम वहाँ पर जाते हैं, क्या उत्तर होगा? अभी पहुँचा देते हैं ध्रुव लोग। क्या उत्तर होगा? हाँ, ध्रुव तारे का दर्शन होता है मनोहर जी। ध्रुव तारा हमारे पास पहुंचता है, हम ध्रुव तारा के पास पहुंचते हैं, या दर्शन की क्या विधा होगी? ध्रुव तारे का दर्शन ध्रुव तक पहुंचे बिना हो सकता है या नहीं? बोलिए। अभी ध्रुव लोग पहुंचा देते हैं मनोवृत्ति, चक्षुजन्य मनोवृत्ति के द्वारा। हाँ, पहले से सुना हुआ भाई। बैठ। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, क्या मनोराज्य में अगर ध्रुव तारे का ज्ञान हो तब तो मन ही ध्रुव तारा बन जाता है क्या? स्वप्न में अगर ध्रुव तारे का दर्शन हो तो मन ही ध्रुव तारा बन जाता है, लेकिन सचमुच में जो ध्रुव तारा उसका दर्शन होगा, चक्षुर्जन्य, चक्षु माने नेत्र, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति कौन से? साधिष्ठान साभास चिदाभास से युक्त, चिदाभास से युक्त या साभास चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव लोक तक पहुंचकर ध्रुवाकार होती है। चिदाभास रूप से हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तब चंद्रमा का या ध्रुव तारे का दर्शन होता है। लो जी, रॉकेट से जब पहुँचे न पहुँचे लेकिन ध्रुव तारे का दर्शन होता है तो वहाँ पहुँचते या नहीं? कितना बड़ा ज्ञान है। क्या कहा ये महंत जी? हाँ, अब बोलेंगे। चक्षुर्जन्य वृत्ति के द्वारा ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति वहाँ पहुँचती, हम पहुँचते या नहीं? प्रश्न तो यह है, कैसे पहुँचते? वृत्ति के द्वारा। वृत्ति? हाँ, वृत्ति के द्वारा तो शरीर में रहते या नहीं? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति कौन सी? साभास चिदाभास से युक्त चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जब ध्रुवाकार होगी तो वहाँ पर हम चिदाभास रूप से पहुँचकर ही उसका दर्शन करेंगे। इसलिए अगर कोई ध्रुव तारे का दर्शन करता है तो वहाँ पर पहुँचकर ही करता है। सभा में यूँ बोल देगा तो लोग कहीं पागल है। जितना तथ्य हम लोग जानते हैं, सभा में बोल दें तो पागल ही सिद्ध हो जाएं, पकड़ के पागल खाने में बंद कर दिए जाए। क्या? इसलिए सभा में सत्य सहिष्णुता का ध्यान रखकर ही बोलना चाहिए। सत से सत की उत्पत्ति नहीं, सत से असत की उत्पत्ति नहीं, सत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, और असत से असत की सत की उत्पत्ति नहीं, सत से सत असत सत की उत्पत्ति नहीं। जगत हुआ ही नहीं, ये कमरा है ही नहीं, वट वृक्ष है ही नहीं, ये सब बोलेंगे तो लोग पागले सिद्ध कर देंगे या नहीं? चुड़ाला थी एक योगवासिक, उसके पति शिखित ध्वज। चातुर्मास में संत लोग आए, दोनों ने प्रवचन सुना। चुड़ाला के जिम्मे, चुड़ाला रानी, उनके जिम्मे कोई घर राज्य का कार्य नहीं था, बहुत एकाग्र होकर सुना। राजा को राज्य की चिंता भी थी, मनोराज्य भी हो रहा था। चुड़ाला को तत्व ज्ञान हो गया, राजा को शिखित ध्वज को तत्व ज्ञान नहीं हुआ। योगवासिक चुड़ाला के जो बाल सफ़ेद हो गए थे, कथा श्रवण के माध्यम से वो सब काले हो गए। उन्हीं के आजकल रंग लगा लिया। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन बुढ़ा कौन बुढ़ी। कौन बुढ़ा कौन बुढ़ी।
तो एकांत में शिखित ध्वज ने कहा, भाई जी तुसे इत्थे प्रेम नाल बैठो, भाई जी तुसे इत्थे प्रेम नाल बैठो। हम पंजाबियों के बीच में पढ़े हैं नारे। तो हमने क्या कहा, शिखित ध्वज ने कहा, तुमने रसायन का सेवन किया, उन वैद्यों से हमारा भी परिचय करा दो। तुम्हारे बाल जो काले हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, काले हो गए, हमारे बाल तो अभी सफ़ेद ही हैं। कोई रसायन का सेवन करती हो क्या? उन्होंने कहा कोई रसायन का सेवन नहीं करती, कथा के कारण यह दिव्यता जीवन में आ गई। पगली हो, हमने भी तो कथा सुने, आगे ऐसा बोलोगी तो पागल खाने में डाल दूंगा। फिर बहुत बड़ी कथा है योग वासिष्ठ में। इसका मतलब कथा से जीवनी शक्ति की भी प्राप्ति होती है। समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतारने वाले संत कौन हैं? सनत कुमार इत्यादि। पूज्य गुरुदेव ने एकांत में हमको बताया, हम तो सबके सामने बता रहे। भविष्य में गली गली योग की चर्चा होगी। जो योग की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे वो भी योग की चर्चा करेंगे। परंतु मैं तुम्हें योग का रहस्य बताता हूँ, सुनो। पूज्य गुरुदेव ने कहा 12 वर्ष का किशोर, कदाचित उसे 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाए तो 12 वर्षों की ही आयु बनी रहेगी। सुषुप्ति में समाधि में क्या भेद है? प्राण शक्ति से प्रज्ञा शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए तो सुषुप्ति है। प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए तो समाधि है। तिल की ओट में पहाड़ छिपा है। क्या अंतर हुआ? पूना वाले चैतन्य जी। सुषुप्ति और समाधि में जो अंतर है वो प्रज्ञा शक्ति जब प्राण शक्ति में लीन हो जाती है तो सुषुप्ति होती है, और प्राण शक्ति जब प्रज्ञा में लीन हो जाती है तब समाधि में। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा माने बुद्धि। बैठ। प्राण तादात्म्यपन्न प्रज्ञा हो जाए तो सुषुप्ति। कहाँ लिखा? शंकराचार्य ने अपने भाषण में। प्रज्ञा से तादात्म्यपन्न हो जाए प्राण तो समाधि। इतना अंतर हो गया, एक में प्राण की प्रधानता, एक में प्रज्ञा की प्रधानता। सुषुप्ति में तो क्या यूँ समाधिस्थ व्यक्ति 1000 वर्ष तक भी समाधि में रहेगा, तिल भर भी उसका शरीर न ऊपर होगा, न नीचे, न अगल न बगल। ये विशेषता। सुषुप्ति में तो कुछ भी हो सकता। क्या आयु की गणना इसमें होगी? क्या? जैसे 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष की अवस्था के बाद 12 वर्ष का ही दिखता है, दिखता नहीं। हाँ, तो आयु की गणना इसमें होगी कि केवल अवस्था के शरीर की अवस्था? आयु 12 वर्ष की ही रहेगी भाई। 12 वर्ष जो है वो 12 वर्ष की आयु क्या होगा? जैसे गुरुजी, जैसे किसी को 100 वर्ष की अवस्था मिली है और 12 वर्ष की वो समाधि में चला गया तो उसकी अवस्था 112 साल की हो जाएगी फिर? हाँ, वही जाएगी। कर ही के देख लो। निर्विकल्प समाधि सचमुच में लगे तब दम्भ की बात अलग है। क्योंकि प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति की तादात्म्यपत्ति हो जाती है तो समाधि, निर्विकल्प समाधि की यह विशेषता है। 12 वर्षों तक किसी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो, उसमें क्या होगा? 12 वर्ष की आयु अगर थी तो 12 वर्षों की ही आयु बनी रहेगी। इसलिए तो योगी लोग। हाँ, पूछिए क्या? ज्ञानेश्वर के संदर्भ में कम अवस्था में ही उन्होंने समाधिस्थ पाया अपने आप को, तो उनका क्या स्वरूप? बैठिए। सिद्धि का वर्णन करने के कारण
लोगों ने इतना तंग किया कि जीवित समाधि लेनी पड़ी। इसलिए सिद्ध होने पर भी सिद्धि का बखान न करें, नहीं तो लोग खा जाएंगे। हम वहाँ गए हैं जहाँ ज्ञानेश्वर जी की समाधि है। सिद्धि का वर्णन करेंगे ना, संसारी व्यक्ति सकाम होते आर्त अर्थार्थियों की कमी नहीं है, वह इतना तंग करेंगे अंत में ज्ञानेश्वर बनना ही पड़ेगा, जीवित समाधि लेनी ही पड़ेगी। इसलिए सिद्ध होकर भी साधक के रूप में ही रहे। यह है, उनकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन शिक्षा तो लेनी चाहिए। एक बूंद रक्त से, अमुक व्यक्ति के एक बूंद रक्त से टीबी समाप्त हो जाए, लोग जो है टांग करके बूंद बूंद रक्त निकाल देंगे, मुर्दा बना देंगे। क्या? इसलिए सिद्ध होने पर भी साधक के समान रहे, सच्ची बात है। और जो सिद्ध नहीं है, साधक होकर के भी सिद्धता का अभिनय करते हैं, बुरा न माने होली है, उनकी पहली क्या होती है, शिष्य परंपरा नहीं चलती। उड़ियाबाजी की शिष्य परंपरा नहीं चली, आनंदमयी माँ की शिष्य परंपरा नहीं चली, देवरा बाबा की शिष्य परंपरा नहीं चली, पागल बाबा की शिष्य। एक समय हमारे समय उड़िया बाबा नहीं थे, पागल बाबा थे, देवरा बाबा थे, नीम करोली बाबा, और उधर उड़िया बाबा पहले हुए। इन सबों ने सिद्ध के रूप में अपने को ख्यापित किया। तो उड़िया बाबा जी की दशा क्या हुई मालूम है? कोई कॉफ़ी पिला जाता, फिर कोई शिकंजी बाद में दे देता, दुर्दशा हो गई शरीर की। सिद्ध होकर भी साधक होकर रहे, कहीं साधक होकर भी सिद्ध होकर रहा तो दुनिया खा जाएगी, दुनिया किसी को छोड़ती नहीं। इसलिए सिद्ध होकर भी साधकों के समान रहे, तभी काम चलेगा, नहीं तो बस। हाँ, इसलिए क्लोनिंग को बंद कर दिया गया। हाँ, ह्यूमन क्लोनिंग हुई थी। ह्यूमन थ्योरी क्या चीज़ है? इसे हमारे शास्त्र में वर्णन है। कहाँ से आए हैं? मैं धनबाद से आया हूँ। हाँ, धनबाद से। बिहार जी जी। या झारखंड? झारखंड। झारखंड आजकल। हाँ, जी। क्या ह्यूमन थ्योरी क्या हुआ? ह्यूमन क्लोनिंग होइ छै जे जेना रक्त बीज के वर्णन से दुर्गा सप्तशती। रक्त बीज का वर्णन है दुर्गा सप्तशती में। रक्त बीज का एक बूंद से इतने। हाँ, एक बूंद से फिर हाँ, हजारों होते थे। वैसे ही ह्यूमन क्लोनिंग हुआ कि कोई भी आदमी जो श्रेष्ठ है, अगर उसके पार्ट को, उसके शरीर के को क्लोनिंग किया जाए तो ऐसा ही आदमी पैदा किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं, कर ही लीजिए। नहीं, उसको बड़े बड़े लोग हैं, अगर कोई वैसे दिव्य पुरुष है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, आदमी उसका काटने लगेगा, उसका सेल निकालने लगेगा। जैसा आपने कहा प्रभु जी कि ऐसा अगर हो तो फिर एक एक बूंद निकाल लेगा। निकाल ही लेंगे, इसलिए आप बचे रहिएगा, इसलिए उसको बंद कर दिया। बैठना। रक्त बीज आप अभी मिलेगा सब। ब्रह्मा जी होते हैं ना, उनके अंग प्रत्यंग सब क्या होते, सर्वजीव घनात्मक। कहीं से भी कोई प्राणी की अभिव्यक्ति हो सकती है, सर्वजीव घनात्मक। और रक्त बीज था एक एक बूंद से, इसलिए उपनिषदों का सिद्धांत है सर्व में सब, सब में सब, सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। हमारे आपके शरीर में भी एक एक बूंद में कितने जीवाणु हैं, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा देखें तो एक एक जीव में, एक एक बिंदु में। लेकिन हमारी अहमिति इस शरीर को लेकर है, उनकी अहमिति उस शरीर को लेकर होती है। लाखों जीव हमारे आपके शरीर में है या नहीं, विश्वरूप है या नहीं, लेकिन हमारी अहमिति इसी शरीर को लेकर है। एक एक रक्त के भी बूंद में 50 कीट हैं, अमीबा इत्यादि, अमीबा सबसे सूक्ष्म, अमीबा इत्यादि जीव हैं, उनकी अहमिति अपने शरीर में है, हमारी अहमिति अपने शरीर में है। लाखों जीव तो हमारे शरीर में है, रक्त के एक एक बूंद में, कफ में, सब जगह आ गया। सुषमा स्वराज जी मंत्री थी तो उस समय में आपके पास में आई,
इसी विषय को लेके काफी कुछ चर्चा हुई थी। सुषमा स्वराज जी, हाँ क्या हुआ? तो उसमें फिर अंत में यही हुआ कि ये थ्योरी बंद की जाए। कौन सी? ये जो एक रक्त से बहुत से, हाँ वो सब बहुत चर्चा हुई थी, आपको याद है। अब तो जिन वैज्ञानिकों ने यंत्र का ही ढंग से आविष्कार किया कि मनुष्य का काम सब यंत्र ही कर ले, उन्होंने उस थ्योरी को फेल कर दिया। फिर मनुष्य की उपयोगिता ही नहीं रहेगी, न अध्यापक की उपयोगिता रहेगी न किसी की। कथा सरित सागर में एक ऐसे महानगर का वर्णन है जहाँ पर सब यांत्रिक मनुष्य प्राणी थे, एक ही सचमुच में मनुष्य था। कथा सरित सागर में ऐसे महानगर का वर्णन है जहाँ जितने मनुष्य प्राणी थे सब यांत्रिक थे, एक ही सचमुच में मनुष्य था। ये सब चलता है 10 मिनट। यदि निरवयवं ब्रह्मस्यान्नैव परिणमेत कृष्णमेव वा परिणमेत, अथवा संपूर्ण ही परिणत हो जाएगा या बिल्कुल परिणत नहीं होगा। अत किंचित रूपेण परिणमते परिणमेत किंचित च अवतिष्ठेत इति रूपभेद कल्पनात् सावयवत्वमेव प्रसज्येत। किसी रूप में परिणत होता है, कुछ रूप में बना भी रहता है, फिर भी घुमा फिरा कर रूप भेद की कल्पना करने पर सावयवत्व की प्रसक्ति होती है। आगे कहा, क्रिया विषय ही अतिरात्रे स्वरिष्णम गृह्णाति नातिरात्रे स्वरिष्णम गृह्णाति इत्येवं जातीय कायाम विरोध प्रतीता वपि विकल्पाश्रयणम विरोध परिहार कारणम भवति। क्रिया को लेकर तो विकल्प की प्रसक्ति होती है। अतिरात्र में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करता है, नहीं करता है, परंपरा प्राप्त शाखा भेद से या ऐच्छिक है यह। इस प्रकार क्रिया को लेकर भेद की प्राप्ति हो सकती है, विधि में भी विभिन्नता हो सकती है, लेकिन वस्तु को लेकर नहीं। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानने पर ही वस्तु का विज्ञान माना जाएगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान ही माना जाएगा। आगे सूत्र वाक्य, पुरुष तंत्रत्वाच अनुष्ठानस्य, अनुष्ठान जो है वो पुरुष के अधीन है। तंत्र माने अधीन, पुरुष के अधीन माने जीव के अधीन, कर्ता के अधीन अनुष्ठान होता है। कर्म कर्ता के अधीन होता है। कर्म के कितने हेतु हैं? 5 हेतु हैं। कौन कौन? नीरज कर्म के 5 हेतु हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवाते पंचमम गीता 18 5वां श्लोक है 18:5 गीता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवाते पंचमम। रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन कैसे काम करे? पटरीगत या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर के प्रमाद से, कर्ता के प्रमाद से दुर्घटना नहीं हुई, ब्रेक आदि फेल हो जाने से दुर्घटना नहीं हुई, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, और दैवी प्रकोप आंधी तूफान वर्षा और प्रतिकूल प्रारब्ध के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। इस श्लोक का जो व्यवहार में उपयोग करता है, इंजीनियर इत्यादि हो तो सब जगह उपयोग हो सकता है, बहुत काम बन सकता है। 14वां है। हाँ, तो 5वां कौन सा श्लोक है? अठारह 14 अधिष्ठानम तथा कर्ता। हाँ वो ठीक है, ठीक है समझ। 18-14 अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। और कल कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, गीता का 4था अध्याय। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना क्रिया कारक फल तीनों ब्रह्म ही। तो यहाँ भी जो 5 हेतु हैं
आखिर ब्रह्म ही पंच हेतुओं में उल्लसित विलसित है, यह अभिप्राय। पुरुष तंत्रत्वाच अनुष्ठान से यह तो विकल्पाश्रयणे नापि न विरोध परिहार संभवती। यहाँ तो वस्तु का वर्णन चल रहा है, विकल्प का आश्रय लेकर भी विरोध का परिहार संभव नहीं है। फिर सूत्र लिखते शंकराचार्य, अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तुनः, जो वस्तुएं होती हैं वो तो अपुरुष तंत्र अर्थात व्यक्ति के अधीन नहीं। जो वस्तु जैसी है उसके अनुगत होकर तदनुकूल ही जानने पर ज्ञान होगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान माना जाएगा। अपुरुष तंत्रत्वाद वस्तुनः, यह अभिप्राय। तस्मात् दुर्घट में तत् इति, इसलिए दुर्घट है, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। अगर ऐसा कहें ब्रह्म का परिणाम जगत होगा तो ब्रह्म ही शेष नहीं रहेगा। आधा तीतर आधा बटे की कहावत चरित्रार्थ नहीं होगी। किसी अंश में ब्रह्म जगदाकार हो जाएगा, जगत के रूप में परिणत हो जाएगा, किसी अंश में शेष रहेगा तो भी सावयवत्व की प्रसक्ति होगी। पूर्व पक्ष सुदृढ़ किया, नहीं से दोषा, अब उत्तर पक्ष, यह कोई दोष नहीं है। इसीलिए तो माया बैठी हुई है। अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्, पहले ही कह दिया। यहाँ पर जो अविद्या शब्द का प्रयोग है, अब लोग कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी ने माया के स्थान पर, विद्या के स्थान पर अविद्या शब्द का प्रयोग क्यों किया? समाधि के स्थान पर सुसुप्ति शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया? नहीं, वो ठीक क्या कहिए कि रामचरितमानस की पंक्ति को चरितार्थ किया जा रहा है। ईश्वर आवत अच कठिनाई कदाचित आ ही जाए तो आवत नींद जुड़ाई। क्यों सोते हैं या समाधिस्थ रहते हैं? ये बहुत चतुर यानी पितामह की आलोचना नहीं करेगा, जानता है क्यों? हाँ, हंस देगा, आलोचना नहीं करेगा, भगत है। अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्, अविद्या कल्पित रूप में भेद की स्वीकृति से नहीं, अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवम वस्तु संपद्यते। फिर ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अब शंकराचार्य की इन पंक्तियों को कोई ध्यान में दे, वैज्ञानिक जगत में भी सर्वत्र डंका बजा दे। नहीं, अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवम वस्तु संपद्यते। अविद्या कल्पित रूप भेद से कोई वस्तु में सावयवत्व की प्रसक्ति नहीं होती। दास कबीरा जतन ते और ही जो के त्यों धर दीनी चदरिया। अविद्या कल्पितेन रूप भेदेन सावयवम वस्तु संपद्यते न। आविद्यक जो रूप भेद है, विविधता है, उससे वस्तु में सावयवत्व की प्रसक्ति नहीं होती। अब उदाहरण देते हैं, नहीं तिमिरोपहत नयनेन अनेक इव चंद्रमा दृश्यमानो अनेक एव भवति। बहुत बढ़िया। तिमिर रोग, कोई रोग होता है नेत्र में, उससे अपहत जिनके नेत्र हो गए हैं, रतौंधी का जो शिकार हो गया, आकाश में एक ही चंद्रमा होने पर भी अनेक चंद्र का दर्शन होता है। इसी प्रकार अविद्या के कारण जो विविधता परिलक्षित होती है, वह विविधता कोई वास्तव नहीं है। तो भगवान भी अविद्या के द्वार से, यहाँ अविद्या माने माया ही, माया के द्वार से भगवान विविध रूपों में परिलक्षित होने पर भी परिणत नहीं होते, ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। यह अभिप्राय। माया किसी प्रकार की संस्कृति या विकृति का आधान नहीं करती। संस्कृति विकृति से रहित भगवान विविध रूपों में परिलक्षित होते हैं। यह माया की अनुपम चमत्कृति है। क्या कहा मनोहर जी?
अब देखो बोल ही देंगे। वाह, घंटी बज गई आपके उठते ही। माया निश्चित रूप से ब्रह्म को परिलक्षित कर क्या? ब्रह्म को संस्कृति और विकृति नहीं होने देती। हाँ, बढ़िया। माया अपनी विद्यमानता से, माया में यह चमत्कृति है कि ब्रह्म में किसी प्रकार की संस्कृति विकृति का आधान किए बिना ही ब्रह्म को सर्वरूपों में लखा देती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य